हमारा टॉपिक है आईटीपी। ठीक है, आईटीपी किस चीज़ का एब्रीवेशन है? इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। ठीक हो गया, ये देखो। अच्छा, अब ये आईटीपी जो है ये किस चीज़ के रिलेटेड है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में दो आईटीपी दिखाऊंगा डिफरेंट प्रोजेक्ट के, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि असल में आईटीपी क्या होती है। ठीक है, तो अच्छा, ये इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान जो है ये है इलेक्ट्रिकल एलवी एमवी वायर्स एंड केबल पुलिंग एंड लेइंग एंड टर्मिनेशन। अच्छा, अब ये आईटीपी जो है ये किस चीज़ के लिए? केबल एलवी एमवी जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए, मतलब कैसे हम पुल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एमवी केबल ले होती है ग्राउंड पे, तो इसलिए लेंग, और उसके बाद उसकी टर्मिनेशन कैसी करेंगे। ठीक है। अच्छा, आईटीपी क्या होती है? आईटीपी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को कोई भी काम करने से पहले इसकी आप लोगों को अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, कि मतलब अगर हम लेट सपोज केबल पुलिंग कर रहे हैं या टर्मिनेशन कर रहे हैं, तो उस में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो सामने रखनी है, किस चीज़ के मुताबिक रखनी है, किस स्पेसिफिकेशन को जो हम या स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं, और कौन सा ड्रैंक फॉलो कर रहे हैं। तो वो आगे भी आप लोग देखोगे कि असल में आईटीपी में क्या होता है, और उसमें इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके मुताबिक हमने इंस्पेक्शन करना होता है। ठीक है, मतलब जो भी इंस्पेक्शन करना हो आपने, तो इस आईटीपी के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट है या जो उनकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट के या कंसल्टेंट के, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है, और उसी के मुताबिक जो है हम अपना इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे कि अब हम नीचे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, अब ये क्या है, इसमें जस्ट इन्होंने क्या दिखाया है कि ये आईटीपी का फर्स्ट पेज भी आप लोग कह सकते हो कि ये रिवीजन, कौन से रिवीजन में ये अप्रूव हुई है, 01 में हुई है, 02 03 04, क्योंकि अगर 01 पे आप लोगों की कमेंट हो तो 02 पे दोबारा से आप लोगों को क्लाइंट को सबमिट करनी पड़ेगी, तो वो उसके बाद अप्रूव करेगा। अगर नहीं किया 3 4 5 इस तरह से चल रहते हैं। ठीक है, ये देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज फर्स्ट इशू, मतलब फर्स्ट इशू है कि ये पहली दफ़ा हमने वो की है, सबमिट की है कि हमें जो है काम के लिए अप्रूवल मिल जाए। ये देखो, पर्पस ऑफ इशू फॉर अप्रूवल। ठीक है, डेट डाला है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अप्रूवल, नेम, जॉब टाइटल। ठीक है, ये नेम हो गया यहाँ पे उस बंदे का जिसने ये आईटीपी प्रिपेयर की है, क्यूसी इंजीनियर जो भी होगा साइड का, इधर नेम हम डालेंगे। ठीक है, ये देखिए उसका जॉब टाइटल है। उसके बाद रिव्यू बाय, किसने रिव्यू की है। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, तो ये क्यूसी मैनेजर या कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसी के मुताबिक उसका साइन भी इधर होगा और इधर इसका साइन। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं आईटीपी की तरफ। तो अभी ठीक है, ये देखो, ये इंस्पेक्शन, इसमें ये चार चीज़ें जो है हर एक आईटीपी में हम ये चार चीज़ें डिफाइन करते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट रिव्यू किए हैं इस काम के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने रिव्यू की है। ठीक है, दूसरे पे यह है कि रिसीविंग इंस्पेक्शन, अब जब हमारे पास मटेरियल आया, डॉक्यूमेंट मतलब ड्राइंग वगैरह अप्रूव हो गई, उसके बाद जब उस काम के लिए मटेरियल आया, तो उसको हमने किस स्पेसिफिकेशन, किस स्टैंडर्ड के मुताबिक की है, और उसमें कौन कौन से तरीके हमने फॉलो किए हैं। ठीक है, तीन जो है वो इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन, अब रिसीविंग हो गई, उसके बाद हमने एक चीज़ को इंस्टॉल किया, तो उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ों को जो है रखा है, कौन कौन सी ड्राइंग्स के मुताबिक हमने इंस्टॉल किया, कौन सी स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल की, वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, और फोर्थ नंबर ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, मतलब जब टेस्टिंग एंड कमीशनिंग हम करते हैं इस चीज़ पे जो हमने इंस्टॉल की, कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए हैं। अभी आगे देखो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, ये देखो, ये आईटीपी है। ठीक है, ये आप लोगों की हो गई आईटीपी। अच्छा, अब इसमें ये देखो, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लॉट फॉर इलेक्ट्रिकल, ये वही पूरा जो है उसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद कहाँ से हुई है। ठीक है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की है, वायर एंड केबल पुलिंग एंड टर्मिनेशन, ये वही हो गया। अब मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है आप लोगों के पास। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसका नाम लिख दोगे, आईटीपी नंबर क्या है, कोड नंबर क्या है, मतलब ये हमारे पास आईटीपी नंबर टू मतलब इससे पहले भी एक आईटीपी जो है बनी है, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। ठीक है, दूसरी किसी एक्टिविटी के लिए हो सकती है। तो ये आईटीपी नंबर 2 है हमारे पास, ये रिवीजन नंबर 1 है। ठीक है, डेट कब ये हमने सबमिट की है। ठीक है, और ये देखो, अच्छा, ये अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले देखो, जिस तरह मैंने बताया ना, चार चीज़ें इसमें हैं कि पहले सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें हमने चेक करनी है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। तो आईटीपी इसको डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है, ये देखो, ये सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड है। इंस्पेक्शन या मेथड, कौन सा मेथड, क्या चीज़ है, ये किस चीज़ को हम कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से है। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, यहाँ पे सारे वो स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड होते हैं जिसके मुताबिक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, इसमें देखो, सब कॉन्ट्रैक्टर इसमें
इसका कोई काम है या नहीं है, ये नॉट एप्लीकेबल है। मेन कॉन्ट्रैक्टर एच, एच आर और डब्ल्यू, ये जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, वो भी मैं समझाऊंगा। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर एच, एच मतलब होल्ड, कंसल्टेंट रिव्यू करेगा, क्लाइंट भी रिव्यू करेगा, और उसके अगर कोई रिमार्क्स होंगे तो वो जो है यहाँ पे लिखेगा। अच्छा, ये चार चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एच आर डब्ल्यू, ठीक है, ये तीन चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये असल में आईटीपी जो है इसी पे, इसी के लिए बनती है, यही इनका मेन मकसद है, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट रिव्यू हो गया। जैसे कि अब ड्राइंग है, तो ड्राइंग में हमने कौन कौन से नियम स्पेसिफिकेशन हमने यूज़ की है, ठीक है। अप्रूव्ड रैंक होना चाहिए, प्रो स्पेसिफिकेशन भी होने चाहिए इसमें। तो इसमें अब जब सब कॉन्ट्रैक्टर है वो ये चीज़ें नहीं देखेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए। मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके लिए होल्ड पॉइंट है, एच मतलब होल्ड, होल्ड का मतलब है कि मेन कॉन्ट्रैक्टर ने इन चीज़ों को लाजिम देखना है काम से पहले। विटनेस का मतलब है कि ये अप्रूव करेगा, ठीक है। अब जब ये होल्ड हो गया इनकी तरफ से, इन्होंने अप्रूव कर दिया अपनी तरफ से मेन कॉन्ट्रैक्टर ने, उसके बाद कंसल्टेंट जो है उसको विटनेस करेगा, ठीक है, देखेगा हर एक चीज़ को, ठीक है, और उसके बाद ये अप्रूव करेगा, और उसके बाद जो है क्लाइंट आपका ये विटनेस करेगा। विटनेस मतलब ये भी जब तक अप्रूव नहीं करेगा आपकी चीज़, कोई चीज़, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट रिव्यू में ये चीज़, तीन चीज़ आ गई, ड्राइंग, मटेरियल और सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेशन, अब सर्टिफिकेशन आप लोगों ने कैसे बनानी है, वो स्केड्यूल क्यू के मुताबिक। अब सब कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉन एप्लीकेबल है, मेन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड मतलब लाजिम देखेगा, कंसल्टेंट विटनेस करेगा, ठीक है, मतलब अप्रूव करेगा, उसके अप्रूव के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, क्लाइंट, क्लाइंट अप्रूव करेगा। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है अब रिसीविंग इंस्पेक्शन, ये दूसरा उसका पॉइंट है, ठीक है। रिसीविंग इंस्पेक्शन में क्या होता है, अब जो मटेरियल आपका एलवी एमवी वर्क या केबल के लिए जो भी चीज़ आएगा, जैसे ग्लैंड, लग, श्राउड, स्ट्राइस, सेपरेटर, आर कनेक्ट, या जो भी चीज़ है, वार्निंग टेप, केबल क्लैम्प, केबल टैग, लेबल, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसकी हमने इंस्पेक्शन करनी है। तो वो डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या होंगे, ठीक है, ये देखो, प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन, मटेरियल, सबमिटल, ठीक है। अब इसके लिए सबमिटल जो है वो चाहिए। अब सबमिटल पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं सबमिटल को कवर नहीं कर सकता हूँ, बड़ी अलग से अपना एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए नॉट एप्लीकेबल है। अब मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है जब मटेरियल आएगा तो उसको लाजिम चेक करेगा, ठीक है। मेन कॉन्ट्रैक्टर उस मटेरियल को चेक करेगा, तो इसलिए उसके लिए होल्ड पॉइंट है। होल्ड मतलब कि उन्होंने लाजिम करना है। अब ये क्या है, कंसल्टेंट और क्लाइंट वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू मतलब उनकी अप्रूवल की जो है ना वो भी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो नहीं भी आए, नो प्रॉब्लम, वो किसी भी टाइम किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं कि मतलब मुझे इस चीज़ के मुतालिक ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो वो आके किसी भी टाइम आपका देख सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर आपका मटेरियल आए तो उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो, अब उसके बाद कौन सा है, जब मटेरियल हमारे पास रिसीव हो उसके बाद इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन है। अब जब मटेरियल आया तो उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, इसमें ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। इंस्टॉलेशन, पोलिंग ऑफ एलवी केबल एंड वायर एंड कंड्यूट, ट्रे एंड ट्रंक, ठीक हो गया। तो विजुअल इंस्पेक्शन इसमें होगा, ठीक है। मटेरियल सबमिटेड एंड ड्राइंग, ड्राइंग भी इसमें आप लोगों ने प्रोवाइड करना होगा। अब सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए नॉन एप्लीकेबल है, मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए होल्ड पॉइंट है, ठीक है, लाजिम करना है, ठीक है। और कंसल्टेंट को इस चीज़ को विटनेस कराना है, मतलब जब आप लोग ये काम कर लोगे तो इस आईटीपी के मुताबिक इस काम के लिए आप लोगों को एक आरएफआई, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो रेस करना पड़ेगा। और कंसल्टेंट और क्लाइंट वो जो है विटनेस करेंगे इस काम को, और उसके बाद उनसे आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये उनके रिमार्क्स है कि WR चेकलिस्ट, ये देखो, टू बी अटैच एंड फॉर्मेट टू नंबर टू बी मेंशन और रिमार्क्स, ठीक है। तो ये WR का जैसे मैंने बोला ना, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी हम आईटीपी को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आईटीपी जो है ना, मैंने जैसे पहले बताया, ये देखो, ये वही है कि आप लोगों ने जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो उससे पहले इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हमने अगर एक काम करना है तो वो क्या प्रोसीजर उसका होगा। जैसे कि पहले डॉक्यूमेंट रिव्यू हो गए, फिर मटेरियल रिसीव होगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब ये देखो, ये एक का मैंने समझा दिया, दूसरा भी उस तरह लेंगे, इंस्टॉलेशन एमवी केबल एंड वायर एंड ट्रेंच। अब ये किस चीज़ में है, देखो, ये कंड्यूट, ट्रे एंड ट्रंक में है, और ये जो है ट्रेंचेस में एंड डक बैंक केबल, टाइल इंस्टॉलेशन एंड लेइंग ऑफ वार्निंग टेप, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए,
इसी को ये डिफाइन कर रहा है कि सारी चीज़ जो है ये आप लोगों को कंसल्टेंट से विटनेस करानी पड़ेगी, तभी आप लोगों का ये जो इंस्टॉलेशन है, ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, ये अप्रूव होगा। ठीक है। अब उसके बाद जब कोई चीज़ इंस्टॉल हो गई, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग पे जाएंगे, मतलब उसी चीज़ को फिर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करना है। अब ये केबल हमने डाली, ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट उसके लिए रिव्यू किया, ड्राइंग वगैरह सब कुछ अप्रूव, सेकंड हमारा मटेरियल आया, थर्ड हमने इंस्टॉल किया, फोर्थ हम क्या है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, उसी चीज़ का टेस्ट कमीशन। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट आप लोगों ने अप्लाई करने हैं, ये देखो, कंटिन्यूटी करनी है उसकी, रजिस्टिविटी करनी है, एंड अर्थ फॉल्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करनी है। ये देखो, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए होल्ड है, विटनेस है, ठीक है, ये दोनों विटनेस है क्लाइंट और कंसल्टेंट के लिए, ठीक हो गया। और उसके बाद ये देखो, इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट आप लोगों ने करना है, हाईपॉट मेगर टेस्ट, ये सारे आप लोगों ने क्या करने हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, उनको विटनेस कराना है क्लाइंट और कंसल्टेंट को, ठीक है। और मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके लिए होल्ड होने मतलब उन्होंने लाजिम करना है। अच्छा, उसके अलावा ये बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है, वही चीज़ें कि ये मेन कॉन्ट्रैक्टर, वही चीज़ें सारी आ रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्टर टाइटल क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टाइटल क्या है, आईटीपी नंबर क्या है, रिवीजन डेट, ये वही चीज़ें। फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर नेम, सिग्नेचर डेट, फिर कंसल्टेंट का नेम, सिग्नेचर डेट और क्लाइंट। तो मतलब ये आप लोगों को हर एक, जब आप लोगों का ये अप्रूव हो जाए, ठीक है, आईटीपी, तो उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, इसको हर एक आरएफआई के साथ, जो भी आप लोगों ने इंस्पेक्शन करना हो उसके साथ इसको लगाना है, और इसी के मुताबिक उनसे, मतलब ने क्लाइंट या कंसल्टेंट से इंस्पेक्शन कराना है, ठीक है। इसी के मुताबिक वो इंस्पेक्शन करेंगे और इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उनको वो देखेंगे। उसके अलावा ये होल्ड, विटनेस और रिव्यू जो है, इस पे भी इसी के मुताबिक आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे। अच्छा, ये देखो, ये चार चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आईटीपी के लिहाज से आप लोगों को ये समझना चाहिए, और कोई भी आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह में ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, होल्ड एच, रिव्यू आर, विटनेस डब्ल्यू, और एस सर्विलेंस। तो होल्ड का क्या है, ये देखो, क्यूसी टीम शेल बी नोटिफाई ऑन द स्केड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन और टेस्ट इन एडवांस, इंस्पेक्शन और टेस्ट शेल नॉट बी कैरी आउट विदाउट द क्यूसी टीम क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव इन अटेंडेंस। देख लिया, होल्ड जिसके सामने लिखा होगा ना, वो लाजिम होना चाहिए, ठीक है। जिसके सामने भी आप लोगों का एच आ गया, होल्ड हो गया, ठीक है, वो बंदा, उसका रिप्रेजेंटेटिव लाजिम आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिव्यू, रिव्यू का क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड फॉर द क्यूसी टीम रिव्यू एंड अप्रूवल। अब देख लिया, रिव्यू में क्या है कि अगर किसी का के सामने आर लिखा है, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने यही चीज़ ले जाके अपनी पूरी सर्टिफिकेशन रिपोर्ट सब कुछ उनको आप लोगों ने सबमिट करना है अप्रूवल के लिए, ठीक है। आर का मतलब है रिव्यू, वो बंदा, आर जिसके सामने लिखा होगा, यानी वो किसी भी टाइम आके देख भी सकता है, या फिर क्या करोगे, अगर वो नहीं आया, विटनेस नहीं किया उसने कोई चीज़, तो उसको उसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन या जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो उसको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसी के मुताबिक वो फिर उसको अप्रूव करेगा, ठीक है। अब जिसके सामने विटनेस डब्ल्यू लिखा है, विटनेस क्या है, क्यूसी टीम शेल बी नोटिफाई ऑन द स्केड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन और टेस्ट इन एडवांस इफ द क्यूसी टीम क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव डज नॉट कम ऑन टाइम फॉर इंस्पेक्शन द एक्टिविटी कैन बी प्रोसीड। विटनेस में क्या है, देखो कि आप लोग, जिसको आप लोगों ने विटनेस कराना है, ठीक है, उसको लाजिम आप लोग क्या करोगे, उसको बताओगे कि भाई हमारा ये टेस्ट है या हमारा ये इंस्पेक्शन है, तो प्लीज़ आप आ जाओ। अब उसमें क्या है, अगर तो वो बंदा या वो जो टीम है वो टाइम पे नहीं पहुंचा, ठीक है, तो आप लोग उससे कांटेक्ट करके आप लोग एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। मतलब उसकी वो चॉइस पे होगा, अगर वो आना चाहता है तो विटनेस करेगा, नहीं आना चाहता तो वो नहीं करेगा। अगर तो कोई क्रिटिकल एक्टिविटी होती है तो वो लाजिम आते हैं और चेक करते हैं। और सम टाइम जो है, जैसे अब नॉर्मल एक इंस्टॉलेशन है तो उसके लिए वो किसी भी टाइम उसको इंस्पेक्ट या देख सकता है, ठीक है, तो वो उसके लिए अक्सर फिर कह देते हैं कि चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग अपनी एक्टिविटी जारी रखो, तो मैं कल आके चेक कर लूँगा, ठीक है। अब जब सर्विलियंस, ये हमारी इस आईटीपी में नहीं लिखा कहीं एस, लेकिन सर्विलियंस का मतलब क्या है कि सर्विलियंस आईटीपी में असल में ये सर्विलियंस जो है किसी भी प्रोजेक्ट का वो होता है, एक मेजर वो है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो, क्यूसी टीम टू मॉनिटर वर्क इन प्रोग्रेस विदाउट नोटिस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन रैंडम चेक सिलेक्शन। अच्छा, ये देखो सर्विलेंस क्या है कि कोई भी क्यूसी टीम
कि किसी टीम कोई भी कंसल्टेंट से हो सकता है, किसी भी उससे हो सकता है, वो किसी भी टाइम आके आप लोगों का जब काम आप लोग कर रहे हो तो रैंडमली वो चेक कर सकता है, ठीक है। जिस तरह के हमारे साइडों पे होता है कि कोई भी टीम का बंदा आके वो किसी भी टाइम आके पूछ सकता है या फिर चेक कर सकता है आपका काम, और वो उसी के मुताबिक जो है आपको ऑन द स्पॉट, ऑन द साइट आप लोगों को बता सकता है कि ये काम, आप लोगों को बता सकता है कि ये जो है ये क्या है, कि मतलब कोई भी अगर आप लोगों को वो ऑन द स्पॉट बताना चाहे तो वो उसी टाइम आप लोगों को बता सकता है साइट पे, ठीक है। तो ये आईटीपी के बारे में था। ये दूसरी आईटीपी है, ठीक है। ये देखो सेम ही आईटीपी है, ठीक है। इसमें ये देखो ये किस चीज़ के लिए है, टाइटल एलवी पावर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, ठीक है। एक्टिविटी क्या करनी है, हमने केबल करनी है, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप लोग रेफरेंस नंबर दे सकते हो, मतलब कौन सी नंबर आईटीपी है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, स्टेजेस कौन कौन सी स्टेजेस है, एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, क्वांटम ऑफ चेक कौन कौन सा वो अप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है, क्या तरीका है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन जिस तरह मैंने बताया, ठीक है। एक्सेप्टेंस नॉर्मल, ये देखो ये इसमें कौन कौन से एक्सेप्टेंस जो है ना, वो आप लोग एज पर किस के करोगे और उसके मुताबिक कौन से स्टैंडर्ड के मुताबिक ये क्या इसका प्रोसीजर है वो है यहाँ पे। रिकॉर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। थर्ड पार्टी टेस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट है, रिमार्क्स है, ठीक है। उसी तरह है सेम, देखो विटनेस, विटनेस होल्ड, ठीक है। विटनेस होल्ड इसमें आर का पॉइंट नहीं डाला इन्होंने, लेकिन मैंने पिछला भी आप लोगों को एक आईटीपी दिखाई, ठीक है। तो ये वैसे आप लोगों को समझाने के लिए ताकि बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये किस चीज़ के लिए आईटीपी है, ये इस चीज़ के लिए है, ठीक है। एलवी पावर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स के लिए है। इसमें भी उसी तरह से देखो अगर किसी चीज़ में फैट, ये मतलब आपका मटेरियल पहुंचने से पहले ये आता है, ठीक है। फैट इंस्पेक्शन एक्टिविटी क्या है, फैट रिपोर्ट, ठीक है। क्वांटम ऑफ चेक कितने उस पर ये अप्लाई किया, ठीक है। ये देखो वन ड्रम फ्रॉम ईच टिपिकल, मतलब हर एक जो भी आप लोगों के पास कोई भी चीज़ होगी, जिस तरह का भी केबल होगा उसका एक एक ड्रम पे ये हमने किया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और उसके बाद चेक एज पर अप्रूव सप्लायर आईटीपी एंड सेक स्पेसिफिकेशन, ठीक हो गया। और उसके बाद ये देखो रिकॉर्ड फॉर्मेट, फैक्ट्री रूटीन टेस्ट, इंस्पेक्शन विटनेस रिपोर्ट, ठीक है। अब थर्ड पार्टी टेस्ट, ये देखो विटनेस है, कॉन्ट्रैक्टर भी विटनेस है, क्लाइंट जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको आप लोग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे तो इट्स ओके। अब उसके बाद मटेरियल रिसीविंग हुआ, ठीक है। क्वांटम ऑफ चेक सारा 100% पूरा चेक करना है आप लोगों को, ये पूरे बाकी चीज़ें विटनेस, ठीक है। इंस्टॉलेशन का है फिर, ठीक है। ये भी इंस्टॉलेशन में आ रहा है, ये भी इंस्टॉलेशन में आ रहा है, ये भी इंस्टॉलेशन में आ रहा है, मतलब इंस्टॉलेशन में कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है वो ये देखो, ये सारी है, बिलो ग्रेड, डक्ट बैंक इंस्पेक्शन, एलवी पावर कंट्रोल केबल ग्लैडिंग टर्मिनेशन, केबल पुलिंग, लेइंग, ड्रेसिंग, एलवी कंट्रोल केबल एंड केबल ट्रेज एंड कंड्यूट, ये देखो केबल पुलिंग, लेइंग एंड ड्रेसिंग ऑफ अंडरग्राउंड एलवी। तो ये सारे चारों इंस्टॉलेशन में आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन किस तरह हमने किया, 100% सारा किया हमने, मतलब उसके बाद किस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने किया, ठीक है। ये एज पर सेक अप्रूव्ड रैंक एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उसका सेक ने जो इससे पहले इंस्टॉलेशन से पहले जो ड्राइंग अप्रूव की है उसके मुताबिक, ठीक है। इसी तरह अप्रूव्ड रैंक एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। ये देखो ये सारा इसी तरह से, फिर इसमें कौन कौन होल्डिंग है, कौन कौन विटनेस है, ठीक है। उसके अलावा इंस्टा ये देखो, अब उसके बाद फिर टेस्टिंग, टेस्टिंग 100%। तो 100% का मतलब है किस तरह हमने टेस्ट किया, इसके मुताबिक कि जो चीज़ें, जो चेकलिस्ट या जो हमसे रिक्वायर्ड है उसी के मुताबिक हमने क्या किया है, उसी के मुताबिक हमने इस पर टेस्टिंग की है, जो जो टेस्ट हमसे रिक्वायर्ड है। ये देखो इस तरह से आर रिव्यू के लिए, एस सर्विलेंस के लिए, डब्ल्यू विटनेस के लिए। अच्छा इसमें दो दो चीज़ें और है कि W1 जब होगा तो उसमें 100% विटनेस करनी पड़ेगी, अगर W2 होगा सिंपल विटनेस इंस्पेक्शन होगी, एच होल्ड पॉइंट, H1 100% होल्ड पॉइंट फॉर क्यूस इंस्पेक्टर टेस्ट, ठीक है। तो ये देखो ये चार चीज़ें जो है ना, ये चार और तीन ये चीज़ें आईटीपी में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब आप लोगों का ये क्या है, ड्राइंग रिव्यू है या फैट है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल रिसीविंग है, उसके बाद इंस्टॉलेशन है और उसके बाद टेस्टिंग है, और ये रिव्यू, सर्विलेंस, विटनेस, ठीक है, और होल्ड। ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आईटीपी के लिए, ठीक है। तो ये दूसरे उसका आईटीपी मैंने दिखाया ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। बहुत